Hello everyone, welcome to my online classes. My name is Amrita Sahu. Today we will discuss about class 8 science. Chapter 2 synthetic fibers and plastics. Let us start. Now contains introduction, synthetic fibers, type of synthetic fibers. Type of synthetic fibers, first है rayon, second is nylon, third is polyester, short name PET, and other is acrylic. Next is characteristic of plastics, characteristic of synthetic fiber and plastic. Next है plastic and environment. Now we will discuss about synthetic fibers and natural fibers. जाने सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर क्या है। सबसे पहला नेचुरल फाइबर। यू नो दैट नेचुरल फाइबर्स जनरली फाइबर वर्ड यूज ऑफ जनरली प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक सब्सटेंसेस जो होती है ये होती है आपका सिंथेटिक फाइबर। लेकिन नेचुरल फाइबर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम पहचाने नेचुरल फाइबर क्या है। नेचर से प्रेजेंट जो भी फाइबर्स होगा जैसे कि कॉटन, रबर एक्सेट्रा। नेचुरल फाइबर्स प्लांट, थ्रू प्लांट एक्सेट्रा, प्लांट के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा जो चीजें हमें मिलता है ऐसा फाइबर्स, वो फाइबर्स कहलाएगा कॉटन, रबर एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है जो प्लांट से हमें मिलता है। इस फाइबर्स को हम कहेंगे नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है जाने। सिंथेटिक फाइबर ऑल टाइप ऑफ, इसमें प्लास्टिक का आ सकता है, ओके, प्लास्टिक सब्सटेंसेस होगा और क्या होगा रेयॉन, नायलॉन और टेरिलिन एक्सेट्रा। ये सब आता है आपका सिंथेटिक फाइबर में। तो हम आज पढ़ने वाले सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होती है और सिंथेटिक फाइबर क्या होती है जाने डियर स्टूडेंट कि इन दोनों से हम आसानी से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इजी है नेचुरल फाइबर और प्लास्टिक फाइबर को पहचानना। सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ओके, जो कि नेचुरल नहीं होगा, मींस इंसानों के द्वारा जो बनाया गया सामान है, जितने भी प्लास्टिक या फिर जो भी नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉट के जो क्लॉथ्स होते हैं, इतने सारे जो क्लॉथ्स या फिर रॉक, प्लास्टिक के रॉक्स, ये सब हम देखते हैं मार्केट में, वो पूरा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स को भी हम डिफाइन करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर जनरली क्या होता है देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स होता है यूनिफॉर्म पैटर्न पे अरेंज रहते हैं। इनका अरेंजमेंट, इनके जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट रहेगा इस तरह से यूनिफॉर्म पैटर्न का। सिंथेटिक फाइबर्स यूनिफॉर्म पैटर्न पे अरेंजमेंट रहते हैं। ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। इनको एक को कहा जाता है मोनोमर और सेकंड इसका होता है पॉलीमर। नो अब जाने मोनोमर क्या है, ओके, नेक्स्ट पॉलीमर क्या है, ये दोनों को जाने पहले कि ऐसा वर्ड जो यूज हो रहा है मोनोमर एंड पॉलीमर। तो मोनोमर मींस होता है सिंगल या यूनिट, ओके, यूनिट रिकॉल पैटर्न मतलब कोई भी एक सिंगल यूनिट में होगा, एक ही यूनिट में होगा, उसको कहते हैं मोनोमर। पॉलीमर मींस होता है इसके लॉट ऑफ काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नंबर्स। जैसे कि अगर इसको कोई फार्मूला मान लें हम लोग कि इसमें कोई केमिकल फार्मूला जुड़ा हुआ है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर में यूज होता है सबसे ज्यादा इथिलीन, ये इथिलीन यूज होता है। इथिलीन को हम पॉलीमर में यूज करें, ये एक प्रकार से मोनोमर है। इथिलीन क्या है, एक प्रकार से मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट है। इस सिंगल यूनिट को हम क्या करते हैं पॉलीमर में यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको यूनिफॉर्म पैटर्न पे ऐसे अरेंज होगा कि ये मैक्सिमम बहुत बार रिपीट होगा। तो देखिए अगर इनको हम चेक करें
तो ये बन गया आपका पॉलीमर, पॉलीथीन या फिर पॉलीमर मींस इस तरह से जो रिपॉल पैटर्न है मोनोमर से पॉलीमर का चेंज होना। मोनोमर एक सिंगल यूनिट और पॉलीमर मींस होता है लॉट ऑफ, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में इनकी इस फॉर्मूले की संख्या होगी n नंबर्स। n नंबर्स मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी संख्या होगी और इस काउंट इसको कहते हैं बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण से इसको पॉलीमर कॉल करते हैं। पॉलीमर क्लियर है कि एक वर्ड ना होकर बहुत ज्यादा संख्या में होते उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ये रहा सिंथेटिक फाइबर। हम सिंथेटिक फाइबर को देखें, मोनोमर और पॉलीमर को क्लियर करिए। तो पॉलीमर को जनरली अगर मैं यूज करूं, ओके, पॉलीमर क्या होती है? पॉलीमर मींस होता है जैसे कि कॉटन को ले लें, कॉटन क्या एक प्रकार से पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर है। तो कॉटन किससे बना रहता है? कॉटन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज ये बना है सेलुलोज से। तो सेलुलोज एक बड़ी यूनिट है, पॉलीमर है। तो कॉटन का पॉलीमर होता है आपका सेलुलोज। कॉटन का पॉलीमर क्या है? सेलुलोज। तो सेलुलोज किससे बना है? सेलुलोज की यूनिट क्या है? तो सेलुलोज का जो यूनिट है छोटी छोटी, इसकी और छोटी यूनिट जो होती है जैसे कि सेलुलोज बना किससे? मोनोमर की यूनिट से। ओके, सेलुलोज एक पॉलीमर है तो वो बना किससे? मोनोमर की यूनिट से। और ये जो मोनोमर की यूनिट से बन रही है इसमें हो सकता है स्टार्च हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इस मोनोमर की एक सिंगल यूनिट में अब जब वो कंडेंस होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो एक बनाता है बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो कपड़े हैं, हम जो कपड़े पहने हैं इस कपड़े में अगर एक धागा निकाल दे तो वो है मोनोमर, और पूरा जब वो मोनोमर कंडेंस होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मोनोमर को इकट्ठा कर दो तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। अब जो वो पॉलीमर है, ठीक है, मोनोमर को इकट्ठा कर दे तो बन गया पॉलीमर। तो आपका कपड़ा जो है उसमें जो एक धागे हैं वो एक फाइबर जो है, एक फाइबर्स का जो धागे हैं उसको हम कह सकते हैं मोनोमर। और जब उसको इकट्ठा कर दिए तो हम उसको अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते n नंबर्स में, ओके, तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। और उस काउंट को पॉलीमर से हमारा कपड़ा तैयार हुआ तो पॉलीमर, ओके। तो इस तरह से प्लास्टिक या मैन-मेड जो सामान होती है वो पॉलीमर है। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है। प्लास्टिक भी बनता है, प्लास्टिक की जो सामान है वो सिंथेटिक फाइबर है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। वो जितने भी सामान है मैन-मेड है और उसको इंसानों के द्वारा रिसर्च करके बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम मोनोमर और पॉलीमर को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हम आगे नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर में क्या पढ़ेंगे? देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलीमर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेयॉन, सेकंड है नायलॉन। कितने प्रकार के टाइप्स हैं इनका? टाइप्स, फर्स्ट है रेयॉन, सेकंड है आपका नायलॉन, थर्ड नंबर है आपका पॉलिएस्टर, थर्ड नेक्स्ट है आपका एक्रिलिक। ओके, तो इस तरह से हमने 4 टाइप पढ़ेंगे। इसका टाइप 4 टाइप्स में हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर को किस किस काम से यूज होता है। सबसे पहला रेयॉन। रेयॉन इज अ वार्म सिल्क फाइबर, एक सिल्क फाइबर से बना रहता है जिसको डोरमेट या घर में जो बेडशीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रेयॉन से बना हुआ फाइबर्स जनरली सिल्क फाइबर होती है और सिल्क फाइबर के साथ साथ इससे डोरमेट या बेड के लिए जो सीट तैयार होता है, बेडशीट, वो सब चीजें इनसे तैयार होती है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन एक अनदर टाइप का आपका मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर है। इसमें बहुत सारे ऐसे तैयार होते हैं जैसे कि पैराशूट, ओके, पैराशूट तैयार होता है। सॉक्स, जो हम सॉक्स पहनते हैं जूते के साथ, उस सॉक्स को नायलॉन से तैयार होता है। और इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रस्सियां हैं, रोप्स है या प्लास्टिक बॉटल्स है, वो नायलॉन से तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को जानिए, पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर जनरली ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो कि कपड़े सिलने के लिए जो धागे तैयार होती है वो पॉलिएस्टर से तैयार होती है। और ये एक केमिकल है, जनरली केमिकल सब्सटेंस है, पीईटी, इसको शॉर्ट में पीईटी बोलते हैं, पॉलिएस्टर। और ये केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ सामान है पॉलिएस्टर, और इनको तैयार करते हैं। तो ये कपड़े सिलने के लिए जो धागे हैं, रॉप, रस्सियां हैं, प्लास्टिक बॉटल है, कंपास बॉक्स जो तैयार होती हैं हमारे डेली लाइफ में, आपको पता है, ठीक है, ये सारा चीज यूज करते हैं डेली डोमेस्टिक लाइफ में। जो यूज होने वाले सामान प्लास्टिक की वो यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है जाने? एक्रिलिक है
ये भी एक प्रकार से सिंथेटिक फाइबर है और ये सिंथेटिक फाइबर से यूज होता है हमारा जो भी गर्म कपड़े होती है। गर्म कपड़े से आप समझ गए होंगे, मतलब ठंड के दिनों में जो कपड़े यूज करते हैं, शॉल, स्वेटर या ब्लैंकेट, वो एक्रिलिक फाइबर से यूज होता है। एक्रिलिक फाइबर हमारा काम करता है कि एक्रिलिक फाइबर से जितने भी शॉल, स्वेटर जो तैयार होता है, जनरली हम जानते हैं नेचुरल फाइबर क्या होती है, ऊन। ओके, वुल से जो तैयार होती है वो नेचुरल फाइबर है, बट हम जो सस्ते, ओके, चीप या एक्सपेंसिव या ड्यूरेबल, कुछ सस्ते कुछ महंगे, सब प्रकार से हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये फाइबर जो तैयार होती है, ये फाइबर बनता है आपका एक्रिलिक से। एक्रिलिक फाइबर होता है ड्यूरेबल, मतलब इसको आसानी से हम खरीद सकते हैं और घरों में यूज करते हैं हम। ओके, आप सभी जानते हैं। तो एक्रिलिक फाइबर मतलब समझ गए, जो घरों में सजावटी या फिर ठंडी के दिनों में जो ब्लैंकेट यूज करते हैं रंगीन, सजावटदार, ओके, कलरफुल। तो ये रहा आपका रेयॉन, डोरमेट वगैरह यूज होता है। नायलॉन भी आपका देख लीजिए, पॉलिएस्टर, पैराशूट वगैरह इससे बनता है। पॉलिएस्टर से धागे और प्लास्टिक बोतल भी तैयार होता है। एक्रिलिक से तैयार होता है आपके लिपि केमिकल सब्सटेंस, इनसे भी तैयार होता है आपका एक्रिलिक फाइबर। गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हमने 4 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका यूज कहां-कहां पे होता है। ओके, इनके कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कहां-कहां पे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। घरों में अगर हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं सभी, तो उनको पहचानना सीखें, ठीक है, कि कहीं पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका हमारे लाइफ पर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो हम जानेंगे कि इनकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो ठीक है बच्चों, Thank you very much. Please like, share and subscribe my video. Thank you.